अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट क्या है और ये किस तरह काम करता है? क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट बुनियादी तौर पर बिल्कुल फ्री है, मगर हमें इसके पैसे क्यों देने पड़ते हैं? आईपी एड्रेस क्या होता है और इसका काम क्या है? क्या इंटरनेट के लिए फाइबर ऑप्टिक्स केबल का होना जरूरी है या फिर सैटेलाइट की मदद से इंटरनेट काम कर सकता है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल AA यानी ऑल अराउंडर वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और वीडियो पसंद आने की सूरत में उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। जदीद टेक्नोलॉजी में हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? शायद बहुत से लोगों का जवाब होगा इंटरनेट। इंटरनेट हम सब के लिए जरूरी हो या ना हो, लेकिन इस बात पर तकरीबन सब मुत्तफिक हो गए कि इंटरनेट के बगैर हमें अपने रोजमर्रा के कामों में बहुत दुश्वारी होगी। अगर ये हमारे लिए इतना अहम है तो इसके मुतालिक जानना भी चाहिए कि ये कैसे चलता है। इंटरनेट दो लफ्जों इंटरकनेक्टेड और नेटवर्क के मुखफ़िफ से मिलकर बना है। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क यानी एक ऐसा नेटवर्क जिसमें बहुत से कंप्यूटर, सर्वर और दीगर डिवाइस आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे आप एक फोन से दूसरे फोन में डाटा ट्रांसफर करते हैं या लैपटॉप से अपने फोन में, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन फर्क ये है कि ये बड़ा नेटवर्क है। जिस तरह आप अपने दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करते हैं और डाटा ट्रांसफर करने का कोई चार्ज नहीं लगता, ऐसे ही इंटरनेट भी फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता। लेकिन हमें पैसे क्यों देने पड़ते हैं? इसका जवाब हम आपको बताते हैं। आसानी के लिए हम गूगल की मिसाल से समझेंगे कि इंटरनेट कैसे काम करता है। गूगल के डाटा सेंटर में हजारों सर्वर हैं जिनमें डाटा मौजूद होता है, यानी जो हम गूगल से मालूमात हासिल करते हैं, और वो तमाम सर्वर आपस में कनेक्ट होते हैं। गूगल के डाटा सेंटर से फाइबर ऑप्टिक्स यानी वो तार जिनके जरिए डाटा ट्रांसफर किया जाता है, इनको किसी एक सबमरीन लैंडिंग पॉइंट तक लाया जाता है। वहाँ अलग अलग कंपनी के सैकड़ों फाइबर ऑप्टिक्स को चंद तारों से जोड़ा जाता है। फिर वहाँ से फाइबर ऑप्टिक्स या सबमरीन केबल समंदर के रास्ते मुख्तलिफ मुल्कों के शहरों में लाए जाते हैं और वो आपके करीब सेल फोन टावर से जोड़ दिए जाते हैं। टावर में ट्रांसमीटर लगा होता है और आपके डिवाइस में भी, जिससे आपका फोन टावर से कनेक्ट रहता है। सबमरीन केबल बिछाने वाली कंपनियां दो किस्म की होती हैं। नंबर 1, पहले दर्जे यानी टीयर 1 की कंपनियां। ये कंपनियां समंदर में केबल बिछाती हैं। नंबर 2, दूसरे दर्जे यानी टीयर 2 की कंपनियां। ये कंपनियां लैंडिंग पॉइंट से आगे ले जाती हैं केबल, एक शहर से दूसरे शहर और शहर में एक जगह से दूसरी जगह। टेलीकॉम कंपनियां, जिसको ISP भी कहा जाता है यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसी दर्जे की होती हैं। समंदर में कितने केबल हैं और कौन कौन से मुल्कों को जोड़ते हैं? हर डिवाइस और सर्वर का एक IP एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। लेकिन अगर एक सर्वर में चंद वेबसाइट का डाटा हो तो हर वेबसाइट का IP एड्रेस अलग होता है, जो इस डिवाइस की शिनाख्त का काम करता है। ठीक वैसे ही जैसे हम अपना नाम रखते हैं, इस IP एड्रेस से दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो पाते हैं। IP एड्रेस चूंकि नंबरों पर मुश्तमिल होता है और नंबरों को याद रखना मुश्किल है, इसलिए DNS डोमेन नेम सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। यानी हर वेबसाइट के IP एड्रेस को एक डोमेन नेम के साथ जोड़ा जाता है ताकि हमें IP एड्रेस याद रखना पड़े और हम डोमेन नेम सर्च करके आसानी से वेबसाइट विजिट कर लें। आपने अपने ब्राउजर मसलन गूगल क्रोम खोला और लिखा www.google.com सर्च किया तो आपके मोबाइल में लगे ट्रांसमीटर ने ये पैगाम पहुंचाया कि आपको गूगल का पेज खोलना है। रेडियो वेव की शक्ल में टावर को भेजा। टावर से ये फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए टेलीकॉम कंपनी के स्टेशन तक ले गया। वहाँ इनके पास DNS सर्वर होता है, तो सर्वर आपके डोमेन नेम को चेक करेगा कि ये डोमेन नेम किस IP एड्रेस से मैच होता है। जब इनको वो IP एड्रेस मिल जाएगा तो फिर आपका पैगाम इस IP एड्रेस की जानिब भेज दिया जाएगा। और यानी अगर हुकूमत ये टेलीकॉम कंपनी ने किसी वेबसाइट को बैन किया हुआ है और आपका सर्चर डोमेन नेम इस वेबसाइट की IP एड्रेस से मैच होता है, तो कंपनी आपकी दरख्वास्त को वहीं रोक देगी और आपके ब्राउजर पर वो पेज नहीं खुल पाएगा। अगर हुकूमत या टेलीकॉम कंपनी की तरफ से इस वेबसाइट को बैन नहीं किया हुआ तो इसी तरह आपका ये पैगाम समंदर में केबल्स के जरिए सफर करता हुआ अमेरिका के गूगल डाटा सेंटर तक पहुंचेगा।
जाएगा और गूगल का सर्वर आपकी दरखास्त कबूल करके आपके आईपी एड्रेस तक वो इंफॉर्मेशन भेजेगा जिससे आपके ब्राउजर में गूगल का पेज खुल जाएगा। गूगल के पास पहले से डाटा मौजूद था और इसने आपकी दरखास्त पर वो डाटा आपको भेज दिया। इसमें गूगल को कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा और ना ही टेलीकॉम कंपनियों ने इसके पैसे दिए। लेकिन जो कंपनियां फाइबर ऑप्टिक्स बिछाती हैं वो अपने पैसे खर्च करती हैं और इनको मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। तो टेलीकॉम कंपनियां हमसे पैसे लेकर कुछ पैसे अपने पास रखती है और बाकी पहले और दूसरे दर्जे की कंपनी को दे देती है। इस तरह हम जो पैसे देते हैं इंटरनेट चलाने के लिए वो किसी वेबसाइट या डाटा सेंटर वालों के पास नहीं जाते बल्कि फाइबर ऑप्टिक्स बिछाने वाले और इनकी मरम्मत करने वालों के पास जाते हैं। यहाँ एक सवाल ये है कि अगर हमारे पैसे सिर्फ केबल बिछाने वाली कंपनियों तक ही जाते हैं तो जो वेबसाइट हम इस्तेमाल करते हैं जैसे फेसबुक, यूट्यूब, गूगल वगैरह इनकी इनकम कैसे होती है? इसका जवाब ये है कि इंटरनेट पर 90% से ज्यादा कमाई एडवर्टाइजिंग से होती है। कोई भी वेबसाइट हमें अपने सर्वर पर मौजूद डाटा तो फ्री में देती है लेकिन साथ ही हमारा डाटा लेती है और हमें ऐड दिखाती है जिससे इनकी इनकम होती है। सैटेलाइट कितनी किस्म के होते हैं? तो इसका जवाब है सैटेलाइट 2 किस्म के होते हैं। नंबर 1 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, नंबर 2 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। कम्युनिकेशन के लिए हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनकी गर्दिश जमीन के माहौरी गर्दिश के बराबर होती है तो जमीन से दिखने पर वो हमेशा एक ही जगह रुके हुए लगते हैं जिसकी वजह से हमें कम्युनिकेशन में सहूलत मिलती है। जमीन की गर्दिश इक्वेटर पर सबसे ज्यादा होती है इसलिए सैटेलाइट इक्वेटर पर गर्दिश करते हैं और जमीन से इनका फासला तकरीबन 35,000 किलोमीटर होता है। ऐसा नहीं है कि हम सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन चूंकि सैटेलाइट का फासला जमीन से काफी ज्यादा होता है इसलिए डाटा को सैटेलाइट तक जाकर वापस आने में तकरीबन 70,000 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। इंफॉर्मेशन की रफ्तार चूंकि 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड होती है तो तेज इंटरनेट के लिए 70,000 किलोमीटर का फासला काफी ज्यादा है जिसकी वजह से हम सब मैरीन केबल का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि इंटरनेट कैसे चलता है। आज की वीडियो यहीं तक थी। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।